Clearly, Brother Branham said, स्पष्ट तरीके से भाई ब्रह्म ने कहा, they were unbelievers. वे अविश्वासी थे. Judas Iscariot, a make-believer. यहूदा इस्करियोती एक बनावटी विश्वासी. And the apostles, 11 disciples, believers. और जो प्रेरित, मेरा मतलब है 11 प्रेरित, वो विश्वासी थे. Jesus यीशु choosing unbelievers for the ministry. अविश्वासियों को चुन रहे हैं सेवकाई के लिए. माय In the ministry, why are not all believers? सेवकाई में सब कोई विश्वासी क्यों नहीं है? There's a reason. इसके पीछे कारण है. He increases the number वो गिनती को बढ़ा देते हैं to finish the work fast. ताकि काम बड़ी तेजी से पूरा हो. उनसे भी थोड़े समय सेवा लेंगे ताकि अपना काम जल्दी खत्म करें, और जब काम खात्मे पे आएगा तो एक ऐसा भेद बोलेंगे कि वो बैग उठा के चले जाएंगे. When he chose the 70, जब उन्होंने 70 को चुना, he said the harvest is plenty, उन्होंने कहा खेत तो पके हुए हैं, but the laborers are few. पर मजदूर कम हैं. So he sent other 70. तो उन्होंने और 70 को भेज दिया. When he was sending 70, he was remembering Moses. जब वो 70 को भेज रहे थे, उन्हें याद आ रहा था मूसा. When his spirit came on those 70. जब उस मूसा का आत्मा उन 70 पे आया था. But in the very next chapter, पर ठीक अगले अध्याय में, when the call came to get the land जब समय आया कि देश में कब्जा किया जाए and take the promise, और वायदे को अपना बनाया जाए, they said we can't do it. उन्होंने बोला हम नहीं कर सकते. And he also said some 70. और इन्होंने भी कुछ 70 को भेजा. बड़ी भीड़ थी मिनिस्टर्स की. अब मैं एक करेले वाली कड़वी बात बोलूंगा. इस संदेश में माफ करना, अच्छा लगे ना लगे, भैया मुझे बुरा भला मत कहना, लेकिन मेरा काम है मैं संदेश की बात बताऊं. इस संदेश में ताबड़तोड़ प्रचारक अभिषिक्त कर दिए गए हैं. शताब्दी की स्पीड पे अनॉइंटिंग हुई है सेवकों की, जिसमें लिख लीजिए कई हैं जो सेवकाई के लिए बुलाए नहीं हैं. मुझे मालूम है ये बात कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को ना लगे. मैं खैर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, और ना ये मेरा बिजनेस है. मेरा काम है तस्वीर दिखाना जो हो चुका, जो नबी के टाइम हुआ और जो अब हो रहा है. कईयों को जिन्हें कलीसिया में एक अंग बन के बैठ के काम करना था, उनको सेवक बना दिया गया, और इसके कारण कंफ्यूजन बढ़ रहा है. उन सेवकों का एक काम है पैसा. उन सेवकों का एक काम है किससे मैं कितना ले सकता हूं. सुन रहे हैं आप? उनका एक काम है अपनी एम्पायर बनाना. बहुत मेहनत करेगा, किस लिए? अपनी एम्पायर बना रहा है कि जब मेरे पास मेरी कलीसिया सबसे बड़ी कलीसिया होगी इस स्टेट की, और जब मैं आऊंगा पास्टर सो एंड सो मंच पे और इतने लोग तालियां बजाएंगे, क्या मीटिंग होगी तब. समझ है? डिनोमिनेशन में इसका एक पैटर्न आज देखने को मिल रहा है. कुछ नाम लूंगा जिन्होंने दिल्ली में भी सेंटर खोल दिए हैं. मिस्टर नरूला साहब, मिस्टर बलजिंदर साहब, ये उन 17 में हैं जिन्होंने भविष्यवाणी करी है. और कुछ अंतिम समय के अंदर वाले भी हैं जो नरूला जैसे बनना चाहते हैं. प्रचार अपना करेंगे, बनेंगे नरूला जैसे, क्योंकि हमें भी चाहिए पैसा. ये सच्चे सेवक नहीं है. इनका उद्देश्य एक अपनी इमारत खड़ा करना तो है,
खुदा के राज को फैलाना नहीं। और ऐसे अनबिलीवर को मैं बाइबल से दिखा रहा हूं भाई, यीशु मसीह ने चुना। आ जाओ, तुम भी आओ, तुम भी लग जाओ, तुम भी काम करो। और अगला दौड़ा जा रहा है। और जब 70 लौट के आए, प्रभु आपके नाम से सारी दुष्ट आत्माएं हमारे कब्जे में हैं। उन्होंने कहा इसलिए खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे कब्जे में हैं, लेकिन इसलिए कि तुम्हारे नाम किताब में लिखे हैं। क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब मैं अपनी कमीशन लाऊंगा जो बादल से है, मैं हूं वो रोटी, तब तुम ही होगे बैग उठाने वाले और कहने वाले हम अब इसके साथ नहीं चल सकते। अब ये बातें तो हमारे हजम में नहीं हैं, ये बातें तो बहुत मुश्किल हैं, हम इन बातों को नहीं सह सकते। कौन इसका मांस खाए, कौन इसका लहू पिए, ये किस किस्म की बकवास करता है। उन्हें बादल वाली कमीशन नहीं समझ में आया। उन्हें भी कमीशन मिली, लेकिन पहली वाली जी उठ के बाद एक और कमीशन दी गई थी, उस कमीशन में ये लोग नहीं हैं। ये पहली सेवकाई के हिस्सेदार थे, लेकिन जब दूसरी सेवकाई आई जी उठने के बाद, जब उसने कहा मैं तुमसे पहाड़ पे मिलूंगा, और वहां उसने वो बड़ी सेवकाई दी, वहां वो 70 नहीं थे। अब इसे सौभाग्यवश कहें या दुर्भाग्यवश कहें या कोई सा भी वश कहें, बात जो सच है वो यही है। बैठिए, बैठिए, एक मिनट। चुन कौन रहे हैं? अरे यार, ये तो सबसे बड़ी बात है। Who is choosing them? कौन इन्हें चुन रहा है? It is not Pharisees. ये फरीसी नहीं है, Lord Jesus. ये प्रभु यीशु हैं। Come, आओ, be a partaker of this ministry. सेवकाई में हिस्सा लो। Be a partaker with the Son of Man. मनुष्य के पुत्र के साथ साथ संगी हो। Be a part of the ministry of the Son of Man. मनुष्य के पुत्र की सेवकाई के संगी हो। I can't visit every city, मैं हर एक शहर में नहीं जा सकता, but I can use you पर मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ to finish my work ताकि अपने काम को पूरा करूं very fast. बहुत जल्दी, तेजी से। मैं प्रचार बहुत नहीं करूंगा, ये काम मैंने तुम्हें दिया। 12 थे, स्पीड हुई नहीं, और ये है आखिरी साल जब मुझे काम फिनिश करना है। Amen. तो उसने 70 और ले लिए, ताकि अनकन्वर्टेड सोल्स के द्वारा, क्या आपको अजीब नहीं लग रहा जब मैं बोल रहा हूं ये बातें? अनबिलीवर्स के द्वारा, यस, अनबिलीवर्स को सेवक बनाया। बिल्कुल, मैं गलत नहीं हूं यहां। मैंने स्पेशली कल 3 काइंड्स ऑफ बिलीवर्स खोला। मैंने कहा इससे पहले मैं मंच पे जाके बोलूं, पहले मैं कंफर्म करूं नबी ने बोला है या नहीं बोला है, कि मैं किसी ने अगर पूछा तो मैं लाइन दिखा सकूं। मैं कल कमरे में पढ़ के आ रहा हूं, इसलिए डंके की चोट पे कह रहा हूं दोस्त, अविश्वासियों को चुना। उन्हें कहा तुमसे भी मैं बेटा कुछ काम लूंगा। काम यह है कि काम बहुत है, इतने ढेर सारे शहर हैं जिसको मुझे विजिट करना है। पिता ने मुझे काम दिया,
मैं अपनी आत्मा बांट लूंगा। एक अकेला जाए इतने शहरों में तेल फूंक के, कब तक भागे? उन्हें एक तरीका है, मैं लूंगा अपनी आत्मा और डाल दूंगा। जैसे शमशून ने 300 लोमड़ियों की दुमें बांधी और आग लगा दी, और जब लोमड़ियां गई तो सब खेतों में आग लग गई मिनट से पहले। कुछ दिखा आपको? मुझे काम खत्म करना है जल्दी, टाइम बहुत निकल गया यार। अब मुझे मालूम है और तो कोई बिलीवर बचा नहीं, उन्हें कोई नहीं, कुछ अनबिलीवर से अपने काम लूंगा। और ये है ये 70, आ जाओ, तुम भी आओ। और जब बुलाया, बड़े प्यार से बुलाया, बहुत प्यार से। ब्रदर, आपके पास भी कॉल है। अब अनबिलीवर से पूछिए, क्या तुम्हारे पास कोई कॉल है? ऑफ कोर्स, यीशु ने मुझे कमरे में प्रकट होकर बुलाया। है कौन? 70 अनबिलीवर। और जो बुलाने वाला है वो भी जानता है। इनका काम केवल इतना है, जल्दी जाओ, कंघी चलाओ। और इनके द्वारा, अब ये 12 काबिल हो नहीं पाए पूरी सब जगह जाने के लिए, इनके द्वारा मैं लेके आऊंगा उस भीड़ को जिसे मुझे ले जाना उस कमरे में। ये तो जाएंगे नहीं, जिन्हें लाएंगे उनमें कुछ मेरे हैं। अरे वाह, क्या बात कही आपने। इनका काम यह होगा कि ये तस्वीर दिखाएंगे, जो मेरा बीज है हकीकत, वो रोएगा हमें ये मैसेज चाहिए। और उसके बाद ये आके कहेंगे, ओके गॉड ब्लेस यू ब्रदर, मुझे कहीं जाना है। जाना क्या है? कहीं बैंक में जाना है। तो खुदावंद भी कह रहे हैं, अपना काम किए जाओ, अपने काम में लगे रहो। कम से कम मेरा काम तो हो रहा है। रूस ने बमबारी कर दी है और टाइम की घड़ी तेज हो गई। मुझे काम जल्दी खत्म करना है। 2-4 सेवादारों से बात बनेगी नहीं तो बुलाता हूं 70 और को। भर दो भीड़, कर दो गली गली में सबको अनॉइंट। काम तो खत्म होगा जल्दी। बहुत कटीले शब्दों में बोल रहा हूं आज शाम। अच्छा लगे तो ब्रदर, ना लगे तो। लेकिन अगर खुदावन का आत्मा आपसे ये बुलवा रहा है आपके सामने, तो हो सकता है कि आप में से कुछ में इंटरेस्टेड भी हो। अच्छा, उनमें से जब 1 मिनट, फिर 12 जो चुने, ये पहले मैं हिंदी में बोल लूं, उनमें से एक और है। हाय हाय, नबी का वो वाक्य मुझे कितना बढ़िया लगता है कि रोज सुबह प्रभु यीशु मसीह उसे देखते हैं सुबह उठ के जो उसे पकड़वाएगा, और पूरी सेवकाई अपने साथ लेके चला। पूरी सेवकाई उसे सहा, ये जान गए हुए कि ये एक दिन फिरेगा, ये एक दिन रंग बदलेगा, ये एक दिन मुझे पकड़वाएगा। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? लेकिन तुम में से एक शैतान है, लेकिन वो शैतान भी मेरा काम करेगा। चले चलो शैतान ब्रदर, मेरे साथ लगे रहो। लिखा वो पैसे की थैली लेके घूमता था, उसके पास पैसे की थैली थी। मैं भी पढ़ नहीं रहा कोट, मैं मैसेज से पढ़ के सुनाऊं। ही वॉज अ ट्रेजरर, जहां से एक आत्मा मिलती है, जो आज कैथोलिक चर्च और जगहों दुनिया में भी है और कहीं और भी है, मैं बोलना नहीं चाहता। समझ मारी आपके? क्योंकि उनके पास पैसे की थैली थी, वो थे अकाउंटेंट, पैसे के हिसाब किताब वाले। और यीशु मसीह को मालूम है अकाउंटेंट एक दिन मुझे धोखा देगा, लेकिन अगर ये धोखा ना दे तो मैं पकड़वाया नहीं जाऊंगा।
मेरी सेवकाई में महिमा में जाने से पहले मेरी मदद ये डेविल करेगा। खैर मेरी क्या सेवकाई है, बादल में क्या बात आई, वो तो खैर बहुत एक अलग बात है। लेकिन अपनी इस भौतिकी सेवकाई को जो वर्तमान है, इसे मैं जल्दी खत्म करूं ताकि मैं वो अंजाम दूं जिसके लिए मैं आया। कब तक लगा रखूंगा? बेटर है कि 70 और चुन लूं। हिंदी में बोल रहा हूं शुद्ध। आप भी आइए, आप भी भाषा बोलिए। आज की तारीख भाई ब्रैनम मंच पे हैं, तो वहां एक और है और वो अन्य भाषा बोल रहा है। एक और है जो 7 जुबानें बोल रहा है। एक और है जो अन्य भाषा के साथ साथ बातें भी बोलता है, भविष्यवाणियां भी कर रहा है, ताकि जब 70 बोलें, अभी मैं सुनाऊंगा 70 की कहानी। जब 70 पे पवित्र आत्मा आया, जोशो भाई सॉरी आपको नाम दे रहा हूं क्योंकि अधिकांश फिर वही बात आती है, हिंदी वाले हैं। जब 70 पे पवित्र आत्मा आया और वो भाषा बोले, यहां से जागा दिमाग कोरा और दतान का। सारी सभा पवित्र है। एक अकेले आप ही नहीं हैं। आपने और हारून पे अपने पे बहुत कुछ ले लिया है। सब लोगों के सरगना बनना चाहते हैं आप। अब देखा नहीं, यही आत्मा थी, ताकि जब इतने ढेर सारे बोले तो लोग भी कहें हां सही बात है, मूसा तो है लेकिन अब तो और भी हैं बहुत ढेर सारे। मूसा के अलावा अब बहुत हैं। सही है, मूसा के अलावा भी बहुत हैं। अब अकेला मूसा थोड़ी ना है, सारी सभा पवित्र है। उन्होंने कहा ये मैं प्रूव करूंगा कल सुबह कौन है और कौन नहीं है। कुछ आई समझ में आपके? अभी मैं एक रहस्य यहां शेयर नहीं कर रहा, हो सकता कल करूंगा आपसे, जो संदेश में ही छिपा है। लेकिन आइए थोड़ा आगे बढ़े। चुन रहे हैं किन्हें? अनबिलीवर्स को, मुस्कुरा के, कम ऑन ब्रदर, बैग उठाओ, चलो हमारे साथ, थोड़ी सेवकाई हमारे साथ करो। मैं तुम्हें ताकत देता हूं। तुम ताकत के इच्छुक थे कि मैंने इस भाई को देखा ये करते हुए, अब ये ताकत मैं आपको भी दे रहा हूं। तुम रो पड़े, देखा मैं भी चुनाव में आ गया। बोलते हाँ मैंने चुना है थोड़े समय के लिए। तुम उस वाले चुनाव में नहीं हो जो जगत की उत्पत्ति से पहले वाला है। तुम चुने गए मात्र 3 घंटे के लिए, कुछ दिनों वाली चुनाव में हो। तुम उस इलेक्शन में नहीं हो। यानी कि यीशु मसीह की सेवकाई की लिस्ट और सेवकों की लिस्ट अब हो गई 82, 12 वो, 70 वो, अब हो गई 82। मूसा की 82 में गए केवल 2। यीशु मसीह के टाइम में 82 में गए 11। अब सोचने का विषय बन गया हर एक के लिए जो इस हॉल में बैठा है, या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं केवल रूहों का लाने वाला एक सेवक ही गिना गया मात्र, और मैं आगे खुद उस कमीशन को पूरा करने वाला नहीं बन पाया जो आगे की रखी गई। धीमे धीमे हिंदी में बोल रहा हूं, समझ में आ रही है आपके? जिन्हें चुना अनबिलीवर्स, और जानते ही अनबिलीवर है, लेकिन मैं से चुन रहा हूं। मैं उधर जाऊंगा, पीछे यहूदा स्तुति डुगडुगी बजाएगा और कहेगा देना थोड़ा सा प्लीज प्लीज। और प्लीज, आपको मालूम है कि
सेवकाई हमारे लॉर्ड की कितनी बहुत ढेर सारी है, प्रभु ने नहीं बोला, प्रभु ने कुछ नहीं बोला। पीछे गेम खेल रहे हैं कौन? यहूदा इस्करियोती। आपको मालूम है कि लॉर्ड की मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है और कितना बहुत प्यारा और क्या सेवकाई है और पूरे विश्व भर में फैलने जा रही है। वी नीड फंड्स, और उसके लिए प्लीज थोड़ी सी मदद करें। और आप नहीं कर सकते तो मैं अपनी मदद खुद करूंगा, थैली में छेद करके। टाइम टू टाइम मेरा काम है इस थैली में छेद करना। कुछ कुछ निकाल लो, सूत लो, अपना पेट भरो और उसके बाद हंस के खड़े हो जाओ। और जब कोई औरत इत्र तोड़े तो रो के कहो, अगर ये बेचा जाता 300 दिनार का तो कितना अच्छा लगता, गरीबों की सेवा होती। गरीबों का भार लिए ये सेवक है। यीशु मसीह के पास शायद इतना गरीबों का भार नहीं जितना इसको गरीबों का दर्द है। लेकिन फिर बाइबल ने कहा ये गरीबों का दर्द नहीं था, ये चोर था। चोर, जोर से बोलूं, चोर। कहां था ये चोर? फरीसियों के यहां नहीं, ये चोर था यीशु मसीह के अपने चर्च में। He was a thief. वो एक चोर था, For filthy lucre. नीच कमाई के लिए। Yeah. We could speak many things. हम कुछ बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, I want to show you but a difference. पर मैं आपको एक फर्क दिखाना चाहता हूं। The choosing of 12 and the choosing of 70 was a little different. 12 का चुना जाना और 70 का चुना जाना थोड़ा फर्क था। When he was choosing those 12, जब वो उन 12 को चुन रहे थे, he gave them an experience. उसने उन्हें एक अनुभव दिया। Amen. Something they will long remember. कुछ ऐसी चीज जो उन्हें लंबे समय तक याद रहेगी, Even after his resurrection. यहाँ तक कि ठीक उसके पुनरुत्थान के बाद भी। When he did that same thing, जब उसने उसी चीज को किया, cast the net on the right. उस दाहिनी ओर जाल को डालो। Immediately John said, एकदम से यूहन्ना ने कहा, this is nothing but the Lord. ये कोई नहीं परंतु प्रभु है। हालेलुया। These are different. ये फर्क है। They have an experience. इनके पास एक अनुभव है। The Lord has done something with them. प्रभु ने कुछ इनके साथ किया है। He told Simon, उसने शिमोन से कहा, but your name shall be Peter. तेरा नाम पर पतरस होगा। But he never told any of the 70, this is your name and this shall be your name. पर उसने 70 लोगों में से किसी से नहीं कहा कि ये तुम्हारा नाम था, अब ये तुम्हारा नाम होगा। He never said, blessed art thou. उसने कभी मुबारक हो तुम ये नहीं बोला। But to Peter पर पतरस से and to the 11, और उन 11 से blessed art thou. मुबारक हो तुम। For flesh and blood did not reveal it, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं प्रकट किया, but my Father. परंतु मेरा पिता। Father revealed himself to the 12, but not to the 70. पिता ने अपने आप को प्रकट तो किया उन 12 पे, पर 70 पे नहीं। And when that tiebreaker question came, और जब वो बिल्कुल मुख्य सवाल आया, टाई ब्रेकर सवाल, what was that? क्या था ये? Who is this man? ये आदमी कौन है? Who is this man? ये आदमी कौन है? Who is this minister? ये सेवक कौन है? When that time came, ये जब समय आया, 70 said, 70 ने कहा, it's a hard saying. ये बहुत मुश्किल बात है। हम चल रहे हैं, हम यहां आगे चल नहीं पाएंगे, हमारे बस का नहीं, हम इनके साथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसी बातों में जुड़ने के बाद हम पे तो हमतें आने लगेंगी कि तुम किसके साथ जुड़े हुए हो, अपना मांस खाने को देगा, ऐसों के साथ तुम जुड़े हुए हो। हमें अपनी चिंता है, इसलिए हम वापस उन चर्चेस में जा रहे हैं जहां से हम निकले थे। और खुदा उन यीशु मसीह भी कहेंगे टाटा, इसीलिए तो तुम्हें रखा था, मेरा काम खत्म करो ताकि मैं अपना अगला काम शुरू करूं। अब ध्यान से सुनिएगा, पिछले 50 सालों में, बैठिए, पिछले 50 सालों में बादल के आने के बाद
बतेरे चुने गए केवल एक मकसद के लिए कि यह कार्य जल्दी समाप्त हो। और जब कार्य समाप्ति का समय आएगा, वो एक ऐसी बात बोलेगा, ये लौट जाएंगे। अब खुदावन चुनेगा एक फ्रेश बैच। कुछ पुराने, कुछ नए। सेवका अब एक मोड़ लेगी, एक फ्रेश बैच बनेगा। यह होगा आखिरी बैच। कुछ कटे, कुछ जुड़े। यहूदा स्क्रूति कटा, पौलुस जुड़ा। Is that right? क्या बात ठीक है? आप पहचानिए, ये झाड़ू हर जगह चलेगी। कुछ ऐसी बातें जिससे ठोकर लगे, कुछ ऐसी बातें जो निगली ना जाएं, बोली जाएंगी, जिनके द्वारा जो ठोकर खाने वाले हैं वो ठोकर खाएं, बैग उठाएं और चल दें। और कहेंगे सो लॉन्ग, बहुत बढ़िया, आप थे साथ में, बहुत अच्छा लगा, आपने भी हमारा काम किया। कम से कम वो 120 तो आ गए, वो गिनती आ गई पेंतेकोस्त के दिन वाली। तुम्हारा काम यहां तक था, आए सेवक, अब लौट जाओ। तुम आगे के लिए रखे भी नहीं गए। But then, पर तब he turned to the 11. वो 11 की ओर मुड़ा। Do you also want to go? क्या तुम भी जाना चाहते हो? Then Peter said, तब पतरस ने कहा, Amen. To whom shall we go? हम किसके पास जाएं? These are ministers who have the gene word. ये वो सेवक है जिनके पास जीवांश वाला वचन है। Amen. These are not hired laborers. ये कोई किराए के मजदूर नहीं। Are you getting the message? क्या आपको संदेश समझ में आ रहा है? गिदयोन से क्या कहा? बड़ी भीड़ ले आए भाई, इतनी भीड़ से तो मैं नहीं लड़ सुन लूंगा। याद है लखनऊ वाला मैसेज? 300 प्रशिक्षित जो कुत्ते की तरह पानी पीते हैं, है याद? सब मिनिस्ट्री में नहीं रहेंगे, सब मिनिस्ट्री में, आप भी मिनिस्टर, आप भी मिनिस्टर, आप भी मिनिस्टर। तो चर्च कौन सा है यार? चर्च कौन सा है? आप भी मिनिस्टर, आप भी मिनिस्टर, तो चर्च वाले कहां हैं? सभी मिनिस्टर हो गए। कुछ समझ में आ रही है आपके? इसने इस पे तेल डाल दिया, इसने इस पे तेल लगा दिया। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक करते रहो। अभिषेक, खुदा ने कहा चले चलो करो, जाओ अभिषेक पे अभिषेक। इसका भी कर दो, गालियां देता है, इसका भी कर दो अभिषेक, कोई बात नहीं। एक बिदका कहता हमारी पड़ोस में इनको अभिषेकित कर दिया, इनका तो जीवन ऐसा है। ऊपर से खुदा कह रहे हैं अरे चुप हो दोस्त, मैंने बुलाया उसे। ये भी मेरा एक काम करेगा, इसका जीवन नहीं बदलेगा। यह है अनबिलीवर, यह है वो 70। लेकिन मेरा एक काम खत्म करना है जल्दी, उसके लिए मैंने ने पार्ट टाइम बुलाया है। यह है पार्ट टाइम वाले, जिनसे मैं कुछ दिन की सेवकाई लूंगा, उसके बाद कहूंगा टाटा। और मेरा टाटा करने का तरीका एक भेद बोलूंगा, एक ऐसा भेद, ये ठोकर खाएंगे, बैग उठाएंगे और सोचेंगे अब हम नहीं चलेंगे। तुम क्या नहीं चलोगे? ये तो मेरा तरीका था तुमसे टाटा करने का।
ये मेरा तरीका था तुमसे हेलो करके गुड बाय जय हिंद करने का। सो लॉन्ग। इतना तक। अब जब टेस्ट आएगा, ग्रेटेस्ट बैटल उस अय्याम में पहुंचेगी, उनके लिए तो मेरे दिमाग में कुछ लोग हैं, कुछ खास हैं, नो डाउट है मेरे पास दिमाग में, भीड़ नहीं है, कुछ हैं जिनमें होते हुए मैं अपने उस काम को भी पूरा करूंगा। मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूं, समझ में आ रही है आपके? एक घुसे, 2-3 मीटिंग ली, ब्रदर अब अपनी टाइट अब मुझे दिया करो। एक ने मैसेज, भाई वो ऐसे बोल रहा था, आप कुछ कहते क्यों नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा चलने दो। टाइट मांगता है कह के, अपने दान मुझे दिया करो, आपको लगता नहीं? उन्होंने कहा बटोर तो रहा है यार, बिखेर तो नहीं रहा, चलने दो। असल में रूस ने यूक्रेन पे बम गिरा दिया, मेरी घड़ी का टाइम हो रहा है खत्म, मुझे अपना काम खत्म करना है बहुत जल्दी, गिनती बहुत कम है, तो कुछ और को लूंगा जो निकल सकते हैं, जा सकते हैं, समझ में आ रही है? और इनसे मैं अपने काम पूरे लूंगा, समझ में आ रही है? और लेने के बाद एक छोटी सी मीटिंग करूंगा और उसमें एक भेद बोलूंगा जिससे ठोकर खाएंगे, और ठोकर जब खाएंगे वो कहेंगे कौन इन बातों को सह सकता है? वो कहेंगे यही तो मैं चाहता था कि ना सह पाओ, बैग उठाओ और चलते बनो, तुम यहीं तक के लिए रखे गए थे। कुछ दिखाई दिया? I'm coming back to English. मैं इंग्लिश में आ रहा हूं। 70 that were chosen by Moses, 70 जो मूसा के द्वारा चुने गए, who received his anointing. जिन्होंने उसके अभिषेक को पाया। Then the 12, तब फिर 12, only 2 went. केवल 2 अंदर गए। Our Lord chose 70. हमारे प्रभु ने 70 को चुना, He chose 12. उन्होंने 12 को चुना, And only 11 made it to Pentecost. और केवल 11 थे जो पेंतिकुस्त के दिन तक पहुंचे। What about the third Exodus? तीसरी निकासी के बारे में क्या? Amen. Now when the time came, let me show you type. अब आइए मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। जब समय आया, When the time came that the Spirit of Christ was now ready to come, not as an anointing, but as the baptism of the Holy Ghost. अब जब समय आया कि मसीह का आत्मा अब आए कुछ के ऊपर, एक अभिषेक मात्र के रूप में नहीं परंतु पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में, To be an indwelling spirit in them, कि एक ऐसा आत्मा बने जो उनके अंदर आके रहे, and He in them performing His works. और वो उनके अंदर रह के अपने कामों को पूरा करे, To write a book of Acts. ताकि एक प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखें। The old ministers were gone. जो पिछले पुराने सेवक थे वो दृश्य से गायब हो गए, Only 11 were left. केवल 11 बचे रह गए। Amen. Amen. And just before He died, और ठीक उसके मरने से पहले He gave a last message to them. उसने एक आखिरी संदेश उनको दिया, Love one another एक दूसरे से प्रेम करो like I have loved you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। He was speaking on brotherly kindness. वो भाईचारे की प्रीति बोल रहे थे, But after His resurrection, पर उनके पुनरुत्थान के बाद He was making them ready वो उन्हें तैयार कर रहे थे for the promise of that age. उस युग के वायदे के लिए, Because He had entered another phase. क्योंकि वो एक और चरण में घुस चुके थे। On Good Friday, गुड फ्राइडे के दिन when He spoke, जब उसने बोला 7 voices. 7 आवाजों को, This is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, Hear ye Him. तुम इनकी सुनो। And when He was smitten, और जब वो मारा गया and it was said, speak. और बोला गया और कहा गया बोल, And He started speaking. और उसने बोलना चालू किया। Spoke in 7 sentences. 7 वाक्य बोले, 7 thunders. 7 गर्जन के शब्द, 7 wounds. 7 घाव। And when that time came, और जब वो समय आया,
It was Peter, James and John ये पतरस, याकूब, यूहन्ना थे who were taken from that generation. जो कि उस पीढ़ी से निकाले गए। And on Easter morning, और ईस्टर की सुबह when he came back, जब वो वापस लौट के आया, he showed himself to the 12. उसने अपने आप को 12 के सामने प्रकट He किया। never showed himself to the 70. उसने कभी भी अपने आप को 70 के सामने प्रकट नहीं किया। They never saw that theophany. उन्होंने कभी भी उस थियोफनी को नहीं देखा। They never saw that glorified. उन्होंने कभी भी उस महिमा युक्त को नहीं देखा। But these 12, पर ये जो 12 थे, their eyes were open इनकी आंखें खुल गई and they saw that body. और इन्होंने उस देह को देखा। They shook hands with him उन्होंने उसके साथ हाथ मिलाया and he said, और उसने कहा, these things I had said unto you. ये बातें मैंने तुमसे कही हैं। And now, और अब tarry in Jerusalem, यरूशलेम में ठहरे रहना, for you shall be my witnesses. क्योंकि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। माय हालेलुया। I have chose some last witnesses मैंने कुछ आखिरी गवाह चुने हैं before Rome comes and kills Jerusalem. इससे पहले रोम आए और यरूशलेम को मार डाले। I've chosen some last witnesses मैंने कुछ आखिरी गवाह चुने हैं that you witness my life. कि तुम मेरे जीवन के गवाह ठहरो। I will live in you. मैं तुम में रहूंगा। He now divided on 120. उसने अब अपने आप को बांट लिया 120 में। 70 went away. 70 तो दूर चले गए, 120 came. 120 आ गए। हालेलुया। In that new commission. उस नई कमीशन में, And it was the same apostles और ये वही प्रेरित थे who came and took it further in the whole world. जो इसको आगे लेके गए, पूरे विश्व भर में फैला दिया। The same spirit वही आत्मा that was on the Son of Man जो मनुष्य के पुत्र पे था, now came on the disciples. अब चेलों पे आ गया। They acted like Jesus. वो यीशु की तरह काम कर रहे हैं, They talked like Jesus. वो यीशु की तरह बोल रहे हैं, They walked like him. वो यीशु की तरह चल रहे हैं। आप praise the Lord क्यों कर रहे हैं? हालेलुया। They did his works. उन्होंने उसके कामों को किया। The works that I do, जो काम मैं करता हूँ, shall you do also. तुम भी उन्हें करोगे, And even greater works. और यहाँ तक कि कामों को बढ़ के करोगे। हालेलुया। अब Oh my. आमेन। Let us go in that point. आइए हम उस बात पे जाएं। Now comes the third Exodus. अब आता है तीसरा निर्गमन। Sit down, sit down, sit down. बैठिए। Let me show you the cloud commission. आइए मैं आपको दिखाऊंगा बादल की कमीशन। What spirit did Brother Branham have? कौन सी आत्मा भाई ब्रैनम के पास थी? Yeah. जी। Of course he had the Holy Spirit. हाँ, बेशक उनके पास पवित्र आत्मा था। This needs a little teaching. अब इसमें कुछ सिखाने की जरूरत है। But that Holy Spirit divided in 7 manifestations. परंतु वो पवित्र आत्मा 7 ज़हूरियतों में, प्रगटीकरणों में बट गया। And each manifestation came in each age. और हर एक प्रगटीकरण हर एक युग में आया। Behind a man called the messenger. एक आदमी के पीछे जो कि उस समय का संदेशवाहक था। And Brother Branham received the 7th manifestation, और भाई ब्रैनम ने प्राप्त किया, पाया 7वें प्रगटीकरण को, which is called the 7th spirit, जिसे बोलते हैं 7वीं आत्मा, which is called the 7th angel. जिसे बोलते हैं 7वां दूत। Amen. Now listen how the scripture says. अब सुनिए कैसे पवित्र शास्त्र बोलता है। Because my subject was cloud and its commission. क्योंकि मेरा विषय था बादल और उसकी ठहराई हुई सेवकाई। When that cloud came, जब वो बादल आया, and Brother Branham went in there, अब हम उसमें चले गए। he was given a commission. उन्हें एक कमीशन दी गई। Who picked him up? किसने उन्हें उठाया? That 7th angel. उस 7वें दूत ने। And he said, और उसने कहा, that meant more to me उसने मेरे लिए ज्यादा मतलब रखता था than all the rest of them. बाकियों के बनिस्बत। Why? क्यों? That was the spirit वही वो आत्मा था which came in me. जो मुझ में आया। हालेलुया। Then the scripture says, तब पवित्र शास्त्र कहता है, in the days of the voice of the 7th angel, उस 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में, when that 7th spirit begins to sound, जब वो 7वीं आत्मा तुरी फूकना चालू करेगी, start a commission, एक सेवकाई को चालू करेगी, then now, फिर तब if there is a true minister today, अगर आज कोई सच्चा सेवक होगा, what is the baptism of Holy Ghost? पवित्र आत्मा इसमें क्या है? It is the baptism of that 7th spirit. वो है बपतिस्मा उस 7वीं आत्मा का।